अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां दे प्रोग्राम करंट अफेयर टाइम दे नाल पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान सेंटर तो सजाद कोकर तुहारी खिदमत च हाजिर है। ई हफ्ते दी अहम खबरां दे तबसरे और तजियां वास्ते साडे नाल मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सैयद अमजद बुखारी साहब। हसबे मामूल अज भी तशरीफ गिना है। डॉक्टर साहब खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। तुहारी यकीनन मूँ मसरूफियात होंदियां, तुसां टाइम देंदे हो, तुहाडा असां शुक्रिया अदा करे हैं, मशकूर हैं। पिछले हफ्ते एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन का दौरा किया है, वल बहावलपुर सेहत कार्ड का इजरा थी है, इंदे उत्ते आपां गलबात करे सूं। यौम यकजहती कश्मीर पूरे मुल्क जोश खरोश के नाल मनाया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुल्तान और डेरा गाजी खान का दौरा किया है और ढेर सारे तरक्याती मनसूबों का ऐलान भी किया है। दहशतगर्दी की नवी लहर आ गई है, पाक फौज के जवान की शहादत भी थी है और मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं एक ऑपरेशन के भी गालमार करती सी। और PSL मुल्तान ई वेले तक सरे फरिश्ते सब तो अगुए इनते भी गालमार कर सू। सब तो पहले तो वज़ीर आज़म के दौरे चीन को किमें लेते पे बुखार साहब? जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब गए हैं सरमाई ओलंपिक्स गेम्स जिंदे पे था सरमाई गेम्स, वो उन्होंने गेम्स देखने वास्ते गए हैं, उन्होंने दावत मिली आई और उन्होंने फैसला किया कि मैं वहाँ। लेकिन इन दौरे दे सिर्फ इंपैक्ट ये नहीं कि उन्होंने कोई गेम्स देखने गए, उन्हें जाहिर है अगर एक मुल्क का सरबराह दूजे मुल्क वेंदा पिया होंदे ते उहदे सियासी इंपैक्ट भी उन्होंने गेम्स डिठे, उनके शरीक थे। बहुत कुछ साढ़ा जो वफद आई उसको भी देखने का दौरा मौका मिला और वो स्टेडियम तकरीब को देख के बड़े मुतासर थे और बड़ा अच्छा लगा। और एक ख्वाहिश का भी इजहार थी रह गया कि भी काश यूँ जहाँ स्टेडियम असा बनाऊँ, यूँ जी तकरीबात असा करूँ। साढ़े लोग स्पोर्ट्स से बड़े अगू हैं, लेकिन खास तौर पर ओलंपिक्स के मामलात आने, फीफा के मामलात आने, फुटबॉल के मामलात आने, दीगर गेम्स हैं जी इंटरनेशनली बड़ी रिकगनाइज्ड हैं, उनके असा बड़े पिछू हैं। इवें साढ़े को कैसा जी एथलैटिक्स उहदे ही काफ़ी सारे पिछू हैं, उहदे बहुत सारे गेम्स इन पे उहदे अगू आना चाहिए। ये ख्वाहिश भी उतना अर्ज उभरी के भी किया वजे। उतना उन्होंने काफ़ी सारी मुलाकात थे, उन्होंने को वार्मली वेलकम किया गया चीन और एक गुफ्तगू उन्होंने चीनी सरबराह नाल भी थी है। कुछ फैसले भी थे, पाकिस्तानी कम्यूनिटी नाल भी मुलाकात थी है, उतों के जोड़े सनतकार हैं उन्होंने भी गाल थी है। फैसले क्या थे? एक तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जी सरमायाकारी है, चीन की सरमायाकारी, उनकी स्पीड वधाई वे सी, जोड़ा मिकदार है ऑर्बिट है वो भी वधाया वे सी। पाकिस्तान की एक रिक्वेस्ट है काफ़ी अरसे तो डिठा हो सी मगरब को भी, अमरीका को भी, चाइना को भी कि साकू तुहाड़े कोल इमदाद नहीं चाहिए हूँ ना, साढ़े को साढ़े वास्ते अगू वधन का रस्ता यह है कि बहर के ममालिक आके पाकिस्तान ने सरमायाकारी करें, इन्वेस्टमेंट करना, बिल्कुल ठीक है ना, वो ही साकू अगू वधा सकती है। इमदाद आँदी है वो साढ़े वास्ते मजीद बोझ बढ़ दी है, कर्ज गिन के आने मजीद बोझ बढ़ दे। सरमायाकारी आसी, लोगों को रोज़गार मिल सी, सरमाया आसी, फॉरन एक्सचेंज वसी और अगू वधन के रस्ते मिल सन। असा हुण भी चीन को एक रिक्वेस्ट की है कि भाई साढ़े को सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा की वजे, चीनी सरमायाकारों को भेजा वजे। वो शोबे भी आइडेंटिफाई थे कि कितना कितना गुंजाइश मौजूद है भाई इतना सरमायाकारी आगे की वजे। वो जल्द गवर्नमेंट ने ऐलान भी किए कि वो जेड़े जेड़े इतना कामयाबी मिली है उनकी फहरिस्त भी जारी करे सूँ कि केड़ी कंपनीज जो पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते और इन्वेस्टमेंट के मौके इन पे। देखो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रवाबत हैं ना वो बड़े हुण डिफरेंट अंदाज नाल ढलन मिलते पे। CPEC तो बाद जोड़ा है चाइना और पाकिस्तान की जी रिलेशनशिप है वो टोटली मजबूत थी वैसी। और वो रिश्ता जरा असा साड़ा जो दोस्ती का रिश्ता है वो मुआशी रिश्ते च हम इस्तबार थी वने, बिल्कुल ठीक है, एक बैद नाल मफादात जुड़ बने, ठीक है ना जी। और ये भी फैसला किया गया है इन्होंने मफादात को देखते हुए कि जो CPEC का मगरबी रूट है उनके कम की रफ्तार तेज़ की वजे, वो शार्टेस्ट रूट है और उनके साढ़े इन्होंने इलाके मोटरवेज भी बन गए, GT रोड भी अच्छी है, लेकिन वो एक शार्टेस्ट रूट है डेरा इस्माइल खान वाला और उतों बहुत सारे इलाकों को
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਵੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲਵੇ ਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਅਗਰ ਉਥੋਂ ਵੜਨਾ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੂਟ ਕਰੇ ਸੀ ਇਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਕੋ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਥਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ एक तासुर भी मतलब भी आई कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक उत्ते कोई जड़ा मामला खराब हैं और कोई रिफ्ट है जी वो क्लियर होगी जी दे पे उसको कि असा माजी करीब बेचना ना एक तासुर दिता गया कि जी तनाज़ा है और शायद पाकिस्तान रिलेक्टेंट है और कम तेजी शायद मुतासिर थींदा पे उन्हां दे ई दौरे नाल ई गुफ्तगू नाल ये चीज़ां सामने आवण नाल वो सारा तासुर जिहड़ा है वो ज़ायल थी गया इहदा मतलब है कि सी पैक अपनी भरपूर अंदाज नाल उहदे उत्ते कम थींदा पे और चाइना और पाकिस्तान दे रिलेशनशिप जिहड़ा है वो अग्गू वधदे पे वैसे भी कोई मुल्क दा सरबराह कई बै मुल्क जिहड़े दौरा करेंदे तो ये सिर्फ दू सरबराह ने मुमलकत के दरमियान इंट्रैक्शन नहीं होता बल्कि दोहां मुल्कां दे अवाम के दरमियान इंट्रैक्शन होंदे और एक तुस देखो कि साढ़े इत्थां जिहड़े वेले कोई सरबराह मुमलकत आंदा पिया होंदे तो पूरे मुल्क च एक गहमा गहमी की कैफियत होंदी है और असा ये फील करते पे होने कि यार ई मुल्क नाल हुण हालात अच्छे थींदे पैन ई मुल्क नाल ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे थींदे पैन ताल्लुकात इस्तवार थींदे पैन तो कोई याद हो सी माजी करीब सऊदी अरब के सरबराह अगर अज ईरान के सरबराह दौरा कर गए साकू फील असी कि भी ईरान नाल ताल्लुकात अच्छे थी गए तो मजीद अच्छे थी गए इहो ही सूरत हाल पाकिस्तान और चाइना इन्हां दे दौरे नाल पाकिस्तान और चाइना की उभरी है कि वो सारे इशूज़ जिहड़े इहदे विच मुआशी सूरत हाल भी बेहतरी वाले पासे आवने लोगों को रोजगार के मौके भी ज़्यादा मुयसर आ सकदे खास तौर पर सरमायाकारी का पहलू ही है कि साढ़े कोल इन टाइम इशूज़ हैं क्या नू सब तो बड़े मामलात हैं पे महंगाई अपनी जगह ते बड़ा इशू है लेकिन महंगाई क्यों इतना बड़ा इशू है कि साढ़े कोल पेइंग कैपेसिटी कह नहीं साड़ी जेब में पैसे कह नहीं बिल्कुल अगर तुहाड़ी जेब में पैसे होवन तो 5000 रुपए की शै भी कोई अहमियत नहीं रखेंदी अगर पैसे नहीं हैं तो 5 रुपए की शै भी बड़ी अहम है बिल्कुल ठीक है ना किवें खरीदो साढ़े इतना एक जिहड़ा मामला है महंगाई के नाल लोगों की कुवत खरीद घट थी गई है लोग मुश्किल हालात का शिकार हैं रोज़गार सुकड़ गए ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆ ਸੀ ਪੈਕ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸੀ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਸੀ ਸਨ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਫਸੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਹੋਵਨ ਤੇ ਅੱਗੂ ਵਧੂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ IMF ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਕੋ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਥਈ ਹੈ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ बिल्कुल असा उन्होंने कितने खुश थे हालांकि एक रियासत वास्ते 1 अरब डॉलर कोई हैसियत नहीं रखेंदा लेकिन असा इतने मुश्किल फसे हसे कि 1 अरब डॉलर के आवन नाल भी साकू बड़ी तसली मिली है कि चलो साडा जिहड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कोई ना कोई जिहड़ा है बेहतर ठीक है जिहड़े वेले चाइना और पाकिस्तान के दरमियान तजारत और ट्रांजिट तजारत थी सी जिहड़े वेले इथों गुजरगाह के तौर पर इस्तेमाल करे सन तो साढ़े को फॉरेन एक्सचेंज की जी किल्लत है और कमी है वो भी काफ़ी हद तक पूरी थी लग और रोजगार के मौके पाकिस्तान का जिहड़ा है लोग जिक्र भी करन कि सी पैक जिहड़ा है वो नहर सुएज वाला काम करे सी कि जिवें वो मिस्र उतों इतनी अर्निंग करेंदे कि सिर्फ वो राहदारी देंदे उतों गुजरन वास्ते रस्ता फराहम करेंदे ते असां वो रस्ता फराहम करे सूं तो पूरी दुनिया की तजारत जिहड़ी बिल्कुल डॉक्टर साहब वज़ीर आज़म बहावलपुर सेहत कार्ड का इजरा भी किया है और एक अच्छी स्कीम है पंजाब गवर्नमेंट की खास तौर पर और इस महीने के तवक्को है कि मुल्तान तो भी ये सेहत कार्ड का इजरा मुमकिन सी बहावलपुर वाले लोगों के वास्ते कितना फायदेमंद है देखो जी ये तो पाकिस्तान की पूरी आबादी वास्ते जरूरी है और आहिस्ता आहिस्ता जड़ा है ये सफ़र ये सारे पंजाब फैलता पे KPH पहले मुकम्मल थी चुके और सिंध के लोगों की भी ख्वाहिश है कि भी साढ़े को भी ये मामला कहीं ना कहीं तरह आना चाहिए बिल्कुल सेहत कार्ड मिलने चाहिए बहावलपुर सेहत कार्ड अगर मिल गए तो लोगों को बड़ा इत्मीनान था कि कम से कम देखो जी भी कैफियत हो 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस अपनी जेब में चाहिए बिल्कुल ठीक है कहीं वेले भी कहीं बंदे को कोई मुश्किल हालात का शिकार सामना करना पै वजे तो कम से कम ये तसली है कि उनका इलाज थी सकते साढ़े लोग जोड़ा है इतों के लोग गुरबत नाल भी लड़ गिनन
भुख नाल भी लड़ गए ने, मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर गए ने, लेकिन घर जिहड़े वेले बीमारी आ वञे ना जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਵੈਸੇ हुण वो दो तरफा लड़ाई थी वेंदी है ना, क्यों बीमारी नाल भी लड़ने ते गुरबत नाल भी नाल लड़ने। ਬਿਲਕੁਲ हुण किवें मुमकिन थी वे ना जी कि बई एक आदमी जिहड़ा घर च कमावण वाला है वो हस्पताल च पै थिया, ठीक है ना जी, घर का गुजारा किवें चले और वो हस्पताल के अखराजात किवें बर्दाश्त किए वजन उनके इलाज वास्ते। ये बड़ी बड़ी सहूलत उसी लोगों को ना जी जी दस्तियाब है। और ही फरवरी के महीने मुल्तान को भी और सरगोदा को भी और दीगर अजला को भी जड़ा है बतदरीज शामिल किया वह पे और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा पूरा पंजाब जड़ा है इनके दायरे च आवे सी और सारे को सेहत कार्ड मिलवे सन। सेहत कार्ड जड़ा है एक तनकीद थी पई है कि OPD की सहूलत नहीं है उन्हें। OPD तो मुराद है कि बई अगर तुसा वैसे बीमार थींदे हो तो वो कितें वञ नहीं सकते। वो जिहड़े हस्पतालों के एमरजेंसी जिहड़े हैं पे वो उवें खुले रह सन, आउटडोर उवें खुले रह सन, ये नहीं है कि उन्होंने बंद कर दिता हुआ सी। एक तासुर ये मिलता पाया कि शायद वो बंद थी वैसे तो हुण सेहत कार्ड ही सेहत कार्ड हो सी। उत्थे तो वञ के जिवें सरकारी हस्पतालों च इलाज करवाइंदे हो आउटडोर वो जारी रहा सी। ये असल तहफ़ुज़ दिता गया। देखो ना उन्हें खंघ नज़ला बुखार छोटे मोटे मामला बीमारियां उन्होंने इलाज तो वो अज भी सरकारी हस्पतालों जोड़ा है वो पर्ची की बुनियाद पर थी वेंदे, दवाइयां भी मिलते वो जारी रहा। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही कंप्लीकेटेड बीमारी का शिकार थी वेंदे ना जी, ऑपरेशन आ वेंदे, कोई हादसा थी वेंदे, कोई ऐसे मामला थी रोड एक्सीडेंट ऐसा बड़ा थी वेंदे जिन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान थी वेंदे। उन कैफियत इंसान जड़ा है वो भावें गरीब आदमी है भावें अमीर आदमी है सारे का हक है कि उन्होंने बराबरी की बुनियाद पर इलाज की सहूलत मिले। अमीर आदमी तो प्राइवेट वड्डे हस्पताल चला वेंदे वंज के इलाज करवा देंगे। गरीब आदमी जड़ा है उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता जिहड़े वेले वो इतनी मुश्किल बीमारियों के नाल चव के सरकारी हस्पताल वेंदे तो सरकारी हस्पताल इतनी कैपेसिटी नहीं होंदी कि अगर उत्थे 10 लाख रुपए का खर्चा है उनकी बीमारी का तो वो 10 लाख रुपए एक पेशेंट को ला देवन। वो आख दिन कि जी नहीं इनका इलाज इवें थी सी तो ये समान तो अगे नावना पोसी और चीज़ां जड़ा जरूरी हैं तो वो मुश्किल थी वेंदे। हुण देखो ना जी कार्डियोलॉजी के मामला जोड़े हैं उनके भी अगर चले वजो तो अगर सर्जरी तो सहूलत मिल वैसी लेकिन उनके जोड़े बाहरों चीज़ा घिरने पौने वो तो वाल घिरने पै वन बाजुकात स्टंट घिरना पै वेंदे हुण बाजुकात जो ना जी वो मसनूई दिल तक मामला चले गए और उनके वाल्व्स जो है बदलने पै वन तो ये सारे ऐसे और वो लखा बिल्कुल। डॉक्टर साहब यौम यकजहती कश्मीर पूरे मुल्क जोश खरोश दे नाल मनाया गया, भरपूर अंदाज दे नाल मनाया गया और कश्मीर दे नाल इजहार यकजहती किया गया। जी ये जड़ा मौका आंदे जिंदे च असां यकजहती का इजहार करते पे आने कश्मीरियों नाल, ये सिर्फ सरकारी सतह ते नहीं बल्कि तुसा ये डिठा हो सी कि साढ़े आवाम अस खुद जड़ा है इंदे उत्ते तकरीबात मुनक़द करे ने, रैलियां कढ़े ने, सिविल सोसाइटी वो सामने आंदी है, तालीमी इदारे वो अपने तौर पर सामने आने और इं रैलियां का इनकाद करे ने, सैमीनार्स का इनकाद करे ने और मुतालबात किए हुए हैं भारत को कि भी वो अपना गासबाना कब्जा ख़त्म करे। एक्चुअली ये है कि ये जंग तो अपनी जगह पर मौजूद है जी भारत के नाल असां लड़ते पे हैं, ठीक है ना जी, कि असां कब्जे को तस्लीम नहीं किया, असां उनके खिलाफ मजामत करेंदे पे हैं और उनके खिलाफ हर सतह पर असां कोशिश करेंगे कि असां कश्मीरियों की हिमायत करूँ। लेकिन इन ॾींहं के मौके पर असां ये इजहार करें हैं एक तसली देने अपने कश्मीरी भाइयों को कि असां तुहाडे नाल खड़ोते हैं, जिहड़ी जंग और जदोजहद तुसां करेंदे पे हो असां उहदे नाल तुहाडे शाना बशाना खड़ोते हैं। असां तुहाडी इखलाकी मदद भी उमें करेसूँ, सियासी मदद भी करेसूँ जिथा जिथा देखो ना जी हुण वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर का सिनेरियो बदल लेते बिल्कुल पूरी दुनिया च के जिहड़े तरीके नाल आवाज़ चाहती है दो मामलात एक जिहड़ा तौहीन रिसालत नाउज़ुबिल्लाह जिथा इस्लामोफोबिया दे हवाले नाल जुड़ा कुछ थींदा पिया उहदे साडे कोल रद्द अमल भी है। कैनेडा के वज़ीर आज़म ने इहदे उत्ते रद्द अमल लिता, दीगर मुमालिक तो भी जिहड़ा है वो रद्द अमल सामने आवन लग गए तो इवें ही इहदे उत्ते कश्मीर उत्ते भी रद्द अमल मुल्कां दा सामने आए और असां जिहड़ा 5 फरवरी इहदे मौके ते जो कुछ एहतजाज किए मुजाहरा किए उहदे नाल कश्मीरियों को मज़ीद तकवीत मिली है कि असां कल्ले नहीं बल्कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम भी साढ़े नाल खड़ोती है थी। और ख़ास तौर पर जिहड़ा हुण ई टाइम वल कैफियत भारत च पई कि जिहड़े उत्थां दे अकलीत हैं और बाकी लोगों ते इस्तेसाल थींदा पिया और कॉल्स आंदे पैन उन्हां को एक कन थी वेंदे कि जी पाकिस्तान दे लोग जागदे पैन और वो अपने मुसलमान भरावां दे नाल कश्मीरी भरावां दे नाल खड़ोते थे और कोई भी कदम चाहता वञे तो सोच समझ। लेकिन ये देखो ना बुखार साहब
ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰਧਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ થઈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜ਼ੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਇਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਫੌਜ ਨੇ ਅਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ ਸੀ ਔਰ ਹਾਲੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 13 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ को ठिकाने लाया। पाक फौज के जवान भी कुछ शहीद हैं, लेकिन क्या इस दहशतगर्दी की नवी लहर तो निपटन वास्ते सारे लोगों को क्या करना चाहिए, साडा क्या फराइज बनते हैं? पाक फौज तो सरहद ते मौजूद ही है, जी सोशल मीडिया की जंग है उहदे उत्ते ऐसा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखो साढ़े इत्थां जिहड़े लोग खाना जंगी की कैफियत शरीक थे माजी और कोई ऐसी कार्रवाइयाँ जी मुल्क दुश्मन नासिर दे इमा उते इत्था करेंदे रह गए या करन ते मजबूर थे, जो भी सूरत हाल रही और जी ये सारी सूरत हाल बनी ये अफगानिस्तान के रस्ते तो ज़्यादा इहदे मुदाखलत थी। इत्थां एक पूरा एक माइंड सैट आई जिहड़ा ये मुतालबा करिंदा आई कि जी इन्हां दे नाल मुज़ाकरात कीते वजन, अगर पाकिस्तानी हैं और अपने कीते उते शर्मिंदा हैं और उनको एहसास है कि भी ऐसा गलत कीते तो उनको वाल आन बोर्ड किया वने। बिल्कुल हुकूमत ने बाज़ाब्ता इनकी कोशिश की थी, मुज़ाकरात मुसलसल थींदे रह गए, थींदे पैन भी, ठीक है ना जी, और कोशिश की वेंदी पई है कि पहले भी माजी च करेंदे रह गए कि वो सारे लोग उनको आन बोर्ड किया वने, उनको दसा वने कि ये तुहाडी अपनी ज़मीन है, अगर तुसां इहदे खिलाफ वेसो तो इवें हो सी कि जिहड़ी शाख ते बैठे हो कटेंदे पिओ, ठीक है ना जी। तो उहदे उत्ते काफ़ी हद तक कामयाबियां भी थी, लेकिन हुण एक वल जिहड़ी दहशतगर्दी की लहर है उहदे बारे च खदशात हैं पे कि उहदे च मकामी लोग भी जिहड़ा है मुलवस हैं और उन्हां दी जिहड़ा है सपोर्ट जिहड़ी है वो भारत के थ्रू अफगानिस्तान के रस्ते थींदी पई है। इस वास्ते असां अफगानिस्तान को दोबारा ये आखा भी है कि साढ़े नाल वादा किया गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन कहीं भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न खास तौर पर पाकिस्तान। बिल्कुल अच्छा साकू ये नज़र आंदा पिया है कि ये मामला रुकना नहीं है इस तरह ना जी, खास तौर पर अफगानिस्तान तो जी दरअंदाजी है वो में जारी रसी हिंदी वजह को ऐसा बाढ़ लानी शुरू कर दी अफगानिस्तान बिल्कुल ताकि ये उतों जी दरअंदाजी है उनका सिलसिला जो है रोका वने बंद किया वने, लेकिन उत्थां कुछ ऐसे अनासर हैं कि उन्होंने वो बाढ़ के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी और उनके उत्ते भी मजामत की थी। हुण देखो अगर वहाँ पासे लोग आपस में रिश्तेदार भी हैं पे, आपस में ताल्लुक भी है पिया, आपस में तजारत भी थी है, असा याद पे भी एक बरकरार रखो लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल कर गिनो ना, जिहड़े रस्ते मुख्तस कर दिते गए उन्होंने जरिए कर गिनो ना जी। अगर दो मुल्कों के आमदो रफ्ते है तो वीज़ा के जरिए थी बनना चाहिए, जी ट्रेड है वो डॉक्यूमेंटेशन नाल थी बननी चाहिए ना, ये कोशिश थी पई है। और जिहड़ा सवाल आई तुहाडा कि दहशतगर्दी की लहर साकू मकामी लोगों को इत्थों के रहने वाले आम शहरी को क्या करना चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंदे। अगर वो कितें भी कोई मशकूक सरगर्मी देखते उनके इलाके कोई मशकूक लोग रहिंदे पैन, वो कोई अगर कोई मशकूक गड्डी की आमदोरफ्त देखते या वह भी कितें कोई ऐसा कोई महसूस थींदे तो उनकी इतला जी है वो रियासत को देनी चाहिए। वो एहसास करना चाहिए कि ये सिर्फ साडा बंदे का मसला नहीं है, पूरी रियासत का मसला है। अगर इतना अमन सुकून हो सी तो उनके असरात जड़ा है वो सारी रियासत को सारे शहरों को मिल सन। अगर इतना अमन सुकून नहीं हो सी तो याद करो कि जिहड़े वेले एक अफरा तफरी का आलम होंदा है, धमाके थींदे पे होने और फायरिंग थींदी पई होंदी है, तो कितनी बेचैनी होंदी है पूरे मुल्क च। बिल्कुल सब बिल्कुल। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा मुल्तान और डेरा गाजी खान बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किए ने, तरक्याती मनसूबों का ऐलान किए ने। ई दौरे च उन्होंने ज़्यादा फोकस डेरा गाजी खान आई पिया, मुल्तान ज़ाहिर है वो आनन तो इतना भी उन्होंने घर है, रांदे वेंदे भी रुकते आंदे भी रुकते रात भी गुजरन और कोशिश करें कि अरसे जो थोड़ा जहा टाइम मिलते उनके मुल्तान के हवाले नाल भी कुछ जायजा गिन। अक्सर ये थींदे कि वो रात को कल्ले निकल पौने बगैर प्रोटोकॉल दे और मुल्तान शहर का जायजा गिन। अच्छा बहुत सारी चीज़ा उन्होंने को अचानक सामने ना आ सकती उस दिन ये भी है, लेकिन ये खदशा जिहड़े वेले भी हुण साडे को उस्मान बुज़दार साहब आनन ते पूरी इंतजामिया अलर्ट होंदी है कि भी कई वेले भी रात को विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल उन्हां नाल ये है कि शहरियों को बहुत सारा फायदा थी वेंदे, कोई सफाई थी गई, कितें मुरम्मत शुरम्मत थी गई, सड़कों की मुरम्मत थी गई, जिहड़ी आम शहरियों के हक हिस्से उमें नहीं आती रूटीन, उन्होंने आमद नाल जिहड़ा है वो उन्हां को फायदा थी।
ਇਹ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਥਾਂ ਵੰਜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਤੌਂਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਔਰ ਤੌਂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੌਂਸਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ को कितना गिनवे सी जी तस्वर करो कि ये सारे डबियन पूरे डेरा गाजी खान थोड़ा अर्सा पहले तक कोई यूनिवर्सिटी कहना आई उत्थों दे डेरा गाजी खान डबियन दे सारे स्टूडेंट्स पढ़न वास्ते मुल्तान आने हैं बिल्कुल ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੌਂਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇ ਕੁਝ 23 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰਥੀ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਜਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੌਂਸਾ ਬਾਰਥੀ ਔਰ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ ਪੈ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦਫਾ ਇੱਕ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਾ ਬਣਾ ਛੋੜੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਕੂ ਫੀਲ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲੋਚ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਪਏ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਜਣ ਇਹ ਬਾਰਥੀ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂਸਾ ਖੇਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਵਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤੇ ਤਵੀਲ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਸਾਲਨ ਪੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਉਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਥੀ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ को मजाक बना के भी पेश किया गया बाज़ औक़ात ना ये तो कितनी मस्बत गाल है कि अगर एक वज़ीर आला एक आम चारपाई ते बैठे थी या फर्श ते बैठे थी या कोई फड़ी ते बैठे थी या मिट्टी ते बैठे थी या नलका चला के वजू करेंदा ये तो सारी मस्बत गालियां हैं असां इतना ना अपने हुक्मराना को थोड़ा जहा डिफरेंट अंदाज में देखना चाहते हैं असें चाहते हैं कि भी वो साढ़े को मुख्तलिफ होन क्यों मुख्तलिफ होन पूरी दुनिया जोड़े है हुक्मरान इवें ही होने तो ये उत्थां जोड़े लोग हैं पे इन्हों के इलाके खास तौर पर डेरा गाजी खान डबियां के लोग उन्होंने को बड़ी तकवीयत मिली है बलोचिस्तान के करीबी इलाके भी तो पंजाब के ये इलाके सारे वैसटर्न कि साड़ा बंदा जड़ा है वो वज़ीर आला बैठे थिया और वो इलाके जिन्होंने जिथा कहीं तस्वर भी नहीं थी कि इतना वज़ीर आला खुद आसी बिल्कुल उन्होंने वो मौजूदगी नाल वो अपनी गाल दिल खोल के कोई कहीं ने सराइकी आखने तो सराइकी गाल कर गिंदे कहीं ने बलोची गाल करनी है बलोची गाल करने कन्वे थी मसला भी डॉक्टर साहब PSL मुल्तान सुल्तान अजन तक था सब तो अगू में क्या नजर आता पी अगू अच्छा ये है कि हुण बड़ा ज़बरदस्त ये हुण तई टूर्नामेंट रहे और ख़ास तौर पर मुल्तान सुल्तान ने जिहड़ी कारकर्दगी दा मुजाहरा कीते ना जी वो अनप्रेसिडेंटेड है और लोग देख के बड़े खुश हैं पे मैं तो हुण ऐसे लोगों को भी सुने कि यार हुण भावें फाइनल दा रिजल्ट जो भी आवे ना मुल्तान सुल्तान ने जिहड़ी अपनी धाक बिलावनी आई वो बिला दी ठीक है ना अच्छा गेम में हार जीत तो थी नहीं रही है लेकिन ये कोई मामूली रिजल्ट तो नहीं है कि तुम सारी टीमों को पछाड़ दो ये कोई मामूली रिजल्ट नहीं है ठीक है ना तुम ये आख सकते हो कि जी एक अच्छी टीम नाल हादसाती तौर पर जित गए हो एक अच्छी टीम नाल हादसाती तौर पर हार गए हो लेकिन अगर सारी टीमों को पछाड़ दो तो इनका मतलब यह है कि तुहाडी टीम जो है बड़ी मजबूत है और खास तौर पर उहदे बड़ी मनसूबाबंदी के नाल क्रिकेट खेडी वेंदी पई है ठीक है ना जी ये इवें रिजल्ट नहीं आमदे तो तुसीं डिठे कि वड्डे को वड्डा स्कोर उन्होंने चेज किए और
ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਬੰਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋ ਪਿਛੜੇ ਦੇ ਪਿਓ। ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੀਮ ਆਈ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਟੀਮ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਿਆਨ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੜਾਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। कोयटा ग्लैडिएटर भी जड़ा है जी जरा अगर मुल्तान सुल्तान ने कप्तान रिजवान का क्या किरदार नजर आता पे तक मैं तो ये समझदा कि इन कामयाबियां अद्धा किरदार जड़ा है वो कप्तान का है, बाकी अद्धा प्लानिंग अच्छी है। एक तो प्लानिंग अच्छी टीम को खिलेंदे अच्छे पैन। अच्छा अमूमी तौर पर डिठा गया कि जेड़े वेले कप्तान कोई भी प्लेयर बनते तो उनके उत्ते बड़ा दबाव आवेंदे कि उन्हें सारी टीम को नाल गिन के चुनना होंगे और अमूमन ये थी कि उनकी अपनी कारकर्दगी मुतासिर थी। लेकिन ये बड़ा डिफरेंट जैसा सिनेरियो है, वो विकेट कीपर भी, वो बैट्समैन भी और कप्तान भी है। ठीक है ना जी, त्रै बोझ कंधे होते हैं ना जी। विकेट कीपर की ऐसी ड्यूटी होती है कि बाकी सारे प्लेयर्स को थोड़ा जा सस्ता गिनने का ईजी थी वजह टाइम मिल वेंदे। विकेट कीपर हर वक्त ईवन जेड़े वेले बाल थी भी गई है ना जी, बॉल डिलीवर भी थी गई है, वो पकड़ भी कई फील्डर ने की है, वल भी उनको रिलैक्स होने का मौका नहीं होता कि उन्हें थ्रो वल विकेट कीपर करनी होती है। ठीक है ना जी। अच्छा वल विकेट कीपर ने उनको संभालने, अगर उन्हें को मिस थी गया तो बाई दे स्कोर बन गए सन। इतना प्रेशर होंगे विकेट कीपर उत्ते ना, सारे सब तो ज़्यादा बिजी प्लेयर जोड़ा है वो क्रिकेट विकेट कीपर होंगे। वो विकेट कीपर का रोल भी बड़ा जबरदस्त निभाते पैन, वो बैट्समैन का रोल भी बड़ा जबरदस्त निभाता पे और वो कप्तान का रोल भी बड़ा जबरदस्त निभाता। ये प्लानिंग है जी, प्लानिंग इतना तक गिन के आंदी पई है, मुल्तान की टीम इतनी अगू है। आज आखिरी मैच है कराची उस तो बाद लाहौर शिफ्ट थी वैसी जी, जोश खरोश फर्क नजर आसी। जी बिल्कुल फर्क नजर आसी और हाल ही जी टीम हैं पे वो सारे होप ला के बैठे थे अगू क्या सूरत हाल बनती पई है। उन्हें लाहौर का एक रवायती रंग है पिया ना, और उत्था कोई छोटी छोटी गेमा गेमी भी हुए उन्हें लाहौर ये इतनी भरपूर अंदाज में शरीक थी और वो सैलीब्रेट करें कि उनका मंजर बदल पेंदे, ये उन्होंने कल्चर भी है पिया ना जी। तो बहुत सारे इलाके उत्था असां सोफिस्टिकेटेड लोगों को देखते हैं, वो एप्रीशिएट भी करे सन ते बड़े ताली भी तरीके नाल वजे सन। लाहौर इसका कोई भंगड़ा देखने को मिलसी, ढोल दी थाप, शहनाई, शोर शराबा सारा कुछ ये जड़ा है उत्थे देखने को मिलसी। तो होपफुली साड़ा काफ़ी सारा मंजर तब्दील थी सी, लेकिन जड़ा खौफ और खदशा वो सिर ते सवार है वो कोरोना का है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद बुखारी साहब, बड़ी तफसील दिनों तुसां गलबात की। ख्वाहिश साड़ी भी ये है तुहाडी भी, खास तौर पर सारे मुल्तान रीजन के जोड़े लोग हैं उन्दियां हमदर्दियां मुहब्बतां मुल्तान सुल्तान दे नाल सन, सारी हमदर्दियां और मुहब्बतां भी मुल्तान सुल्तान दे नाल सन। देखो क्या बनता है। फिलहाल सारे आज के प्रोग्राम का वेला तोड़ को पुजा। सजाद खोखर को इजाजत दे सो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।